अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। एक दफ़ा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम किसी सफ़र पर जा रहे थे। एक शख्स उन्हें रास्ते में मिल गया। वो शख्स कहने लगा, हज़रत, मैं भी आपके साथ खाना चाहता हूँ, मुझे इजाज़त दीजिए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, चलो ठीक है। आप अलैहिस्सलाम ने उसे इजाज़त दे दी। दोनों ने सफ़र शुरू किया। सफ़र काफ़ी लंबा था। एक वक्त ऐसा आया, उनके पास जो खाना था वो तकरीबन ख़त्म हो गया और उन्हें भूख लग गई। आप अलैहिस्सलाम ने एक शख्स से पूछा कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। वो शख्स कहने लगा, हज़रत 2 दिरहम है। आप अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे पास 1 दिरहम है, ये लो और 7 वाले गाँव से जाकर रोटियां ले आओ। वो शख्स 7 वाले गाँव में गया और 3 दिरहम की 3 रोटियां लेकर वो रास्ते से आ ही रहा था। उसने सोचा कि मेरे पास तो 2 दिरहम है और हज़रत का 1 दिरहम है, तो क्यों ना मैं एक रोटी खा लूँ ताकि मेरी रोटी में से हिस्सा ना हो जाए। वो शख्स ने रास्ते में ही एक रोटी खा ली और वो रोटियां लेकर आप अलैहिस्सलाम के पास आया। आप अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा, कितनी रोटियां आए। वो शख्स ने कहा, 2 रोटियां आए। हालांकि आप अलैहिस्सलाम ने समझ गए थे अल्लाह के नबी थे, लेकिन कहा चलो ठीक है। उन्होंने वो रोटियां खाई और सफ़र शुरू किया तो रास्ते में एक दरिया आ गई। वो दरिया पर ना कोई कश्ती थी, ना ही वो पुल था। वो शख्स कहने लगा, हज़रत, आप कैसे सफ़र करेंगे? यहाँ ना तो कोई कश्ती है, ना और कुल पुल है। आप अलैहिस्सलाम ने कहा, कोई बात नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। मैं बिस्मिल्लाह कहकर समंदर में पैर रख देता हूँ और तुम भी मेरे कदम पे कदम रख देना, मेरा दामन थाम लेना, तुम भी पार हो जाओगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बिस्मिल्लाह कहकर पानी पर कदम रखा तो पानी पर चलने लगे। तो उस शख्स भी बिस्मिल्लाह कहकर कदम पे कदम रखा तो वो भी पानी पर चलने लगा। दोनों ने दरिया ऐसे पार किया तो उनके पैर के तलवे तब भी नहीं भीगे। ये अल्लाह की कुदरत थी। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर मोइज़ा भी था। जब उन्होंने दरिया पार किया तो वो शख्स बहुत खुश हुआ तो कहने लगा, हज़रत, क्या बात है, हमने बग़ैर पुल और कश्ती के दरिया पार कर लिया। आप अल्लाह के बड़े नबी हैं, यह आपका मोइज़ा है। यह आप अलैहिस्सलाम ने कहा, तुमको अच्छा लगा? वो शख्स कहने लगा, हाँ। आप अलैहिस्सलाम ने कहा, यह अल्लाह की कुदरत है, तुम्हारा ईमान ताज़ा हुआ। उस शख्स ने कहा, हाँ, मेरा ईमान ताज़ा हुआ और मेरा ईमान भी बहुत बढ़ गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं उसी अल्लाह का वास्ता देता हूँ जिसकी तुम बड़ाई करते थे। सच सच बताओ, वो तीसरी रोटी किसने खाई? वो शख्स बड़ा हैरान हुआ कि हज़रत को कैसे पता चला ये 3 रोटियां आई थी। उस शख्स कहने लगा, मैं नहीं हज़रत, मैंने नहीं खाया है, 2 ही रोटियां आई थी। आप अलैहिस्सलाम ने कहा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, और अपना सफ़र शुरू किया। जब वो खाने का वक्त हुआ तो भूख लग गई तो अब खाने को कुछ बचा ही ना था। वैसे भी पैसे भी ख़त्म हो चुके थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक एक हिरनों का झुंड जा रहा है तो आप अलैहिस्सलाम ने एक हिरन को इशारा किया। वो हिरन दौड़ती हुई आपके पास आकर सर झुकाकर खड़ी हो गई। आप अलैहिस्सलाम ने उसे ज़िबा किया। ज़िबा करके उसका खाना बनाया और दोनों ने पेट भरकर खाना खाया। और खाना खाने के बाद हड्डियाँ एक जमा कर दी। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से उसे इशारा किया और कहा कि तू ज़िंदा हो जा। वो हिरन अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा हो गई और दौड़ती हुई झूठ की तरफ चले गई। ये देखकर वो शख्स की आंखें फटी की फटी रह गई। वो शख्स कहने लगा, बेशक आप अलैहिस्सलाम अल्लाह के बड़े नबी हैं और अल्लाह कितनी कुदरत वाला है। एक हिरन को ज़िबा करने के बाद फिर से उसकी हड्डियाँ जुड़ गई, वो ज़िंदा हो गया। वाकई आप अल्लाह के बहुत बड़े नबी हैं। आप अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं तुम्हें उसी अल्लाह का वास्ता देकर पूछता हूँ, बताओ वो तीसरी रोटी किसने खाई? तो वो शख्स फिर भी उखर गया और कहा कि हज़रत, मैंने नहीं खाई, 2 ही रोटियां आई थी। वो शख्स झूठ कर बोलता रहा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसकी बात को समझते रहे। उन्होंने अपना सफ़र फिर से शुरू कर दिया। आगे जाकर उन्होंने देखा कि 3 सोने की ईंटें पहाड़ के दामन में पड़ी हैं। वो शख्स बहुत खुश हुआ क्योंकि वो
था ही लालची। वो कहने लगा, हजरत 3 सोने के ईंटें, हमारी तो किस्मत ही खुल गई, हमारे तो मुकद्दर संवर गए। हमारी तो किस्मत ही खुल गई, हमारे तो मुकद्दर संवर गए। और कहने लगा कि इसकी तो तकसीम कैसी होगी, एक तो मैं ले लूँगा, एक आपकी होगी, ये तीसरी किसकी होगी। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ये तीसरी सोने की ईंट इसकी है, जिसने वो तीसरी रोटी खाई थी। आप वो लालची शख्स शर्मिंदा हो गया और शर्मिंदा होकर गर्दन नीचे करके कहने लगा, हज़रत मुझे माफ़ करना, वो दूसरी रोटी मैंने खाई। आप अलैहिस्सलाम ने समझ गए वो ये कितना लालची है। वो शख्स अल्लाह की कुदरत देखता रहा मगर झूठ बोलता रहा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उससे रवैये से बहुत नाराज़ हुए और उसे वहीं छोड़कर वहाँ से चले गए। उस शख्स ने भी आप अलैहिस्सलाम को छोड़ दिया, क्योंकि उसे 3 सोने की ईंटें जो मिल गई थी। वो शख्स ये सोच ही रहा था कि इनको घर कैसे ले जाना है, कैसे बेचना है, ये ख़रीदना है, वो ख़रीदना है, बस वो ईंटें उठा ही रहा था। इतने में वो 2 डाकू आ गए और डाकुओं ने देखा कि नहाता आदमी और तीन सोने की ईंटें। उन डाकुओं ने तलवार निकाली और उसको मारने लगे। उस लालची शख्स ने कहा, रुको रुको, मुझे मारो मत, ये 3 ईंटें हैं, तुम 2 हो, मैं और मैं 1 हूँ, हम आपस में एक एक बांट लेते हैं, क्यों हम खून खराबा करते हो। पहले भी डाकू ईमानदार थे, वो जल्दी से मान गए, कहने लगे चलो ठीक है। इतने में उन्हें भूख लग गई, उन्होंने कहा खाना खाते हैं। उन तीनों में से एक डाकू खाना लेने के लिए गांव चला गया। ये जो 2 आदमी थे बैठे हुए थे, उन्होंने बातों बातों में एक तरकीब सोची, क्यों ना खाना लाने वाले को कत्ल कर दिया जाए और ये जो 3 सोने के ईंटें हैं उसे हम दोनों ही ले लेते हैं। और वो दूसरा भी मान गया और कहने लगा ठीक है, जैसे ही वो रोटियां लेकर आए हम उसे कत्ल कर देंगे। वो एक डाकू जब खाना लेने के लिए गया, वो भी लालची था। वो सोचने लगा कि क्यों ना खाने में जहर मिला दूं, ये खाना खाकर वो मर जाएंगे और तीनों ईंटें लेकर मेरी हो जाएंगी। और खाने में जहर मिलाकर आ गया। वो जैसे ही वो दोनों के पास आया, उन दोनों ने उसके हाथ से खाना लिया और उसके ऊपर तलवार का वार कर दिया और उसको ख़त्म कर दिया और बड़े खुश हो गए। और वो जब वो खाने खाने के लिए बैठे, जैसे ही उन्होंने खाना खाया, खाना खाते ही उनको खून की उल्टियाँ होने लगी और तड़प तड़प कर दोनों ने मर गए। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ से गुज़र हुआ तो देखा कि सोने की ईंटें पड़ी हुई है और 3 लाशें उसके पास पड़ी हुई हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अफसोस के साथ कहा कि दुनिया अपने चाहने वालों के साथ ऐसा ही करती है, उनको धोखा देती है और यहाँ भी वही हाल हुआ। अल्लाह ताला हमें इसके हलाल कमाने की और हलाल खाने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन।